यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, कहने वाले कभी तर्पण करते दिखे नहीं। सही बात है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रवचन में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग में गए और वहां पर ये उन्होंने बोला था और उन्होंने कहा कि ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, लेकिन उन्होंने कभी तर्पण किया ऐसा देखा नहीं गया। उन्होंने नहीं किया होगा, इसका कारण है कि वो स्वयं आर्य समाज से जुड़े हुए थे और इस कारण से आर्य समाजियों ने श्राद्ध का विरोध किया और आर्य समाजियों ने कहा जीवितों का श्राद्ध करो। हमारे यहाँ जीवित श्राद्ध मान्य है, लेकिन केवल जीवितों का श्राद्ध करो ऐसा नहीं है। कोई अपने आप जीवित रहते हुए स्वयं का पिंडदान करना चाहे तो उसके लिए गीता प्रेस गोरखपुर से जीवित श्राद्ध पद्धति नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। आप स्वयं का सन्यासियों में तो सन्यास लेने से पहले, जब सन्यास लेते हैं तो उससे पहले खुद का पिंडदान करके उसको पिंड में मिलाकर सपिंडीकरण करने का विधि है। तो तर्पण करने की जहां तक बात है तो सन्यासियों को भी तर्पण करना चाहिए। अब तर्पण में जैसे आप श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध में अग्नि में आप आहुति देते हैं। अब सन्यासी अग्नि का स्पर्श नहीं करते तो उनके लिए यज्ञ का सीधा निषेध है, लेकिन उनके लिए प्रक्रिया बदल जाएगी। उनको तर्पण करना है, आहुति देनी है तो वो आहुति अग्नि में नहीं देनी है, जल की आहुति जल में देनी है, जल की ही आहुति जल में देनी है। इसलिए करपात्री जी महाराज जब कभी किसी नदी का उल्लंघन करते तो पहले नदी के किनारे खड़े रहकर अगर दिन हो तो उस दिन के दरमियान वो पहले तर्पण करते और बाद में ही नदी का उल्लंघन करते थे, इसके अलावा नहीं करते। तो ये जो लोग हैं वो केवल हिंदू कहने वाले लोग हैं। उनकी राष्ट्रभक्ति समझी जा सकती है लेकिन उनकी शास्त्र भक्ति नहीं है और उसका ये परिणाम है कि तर्पण की भूमि है वो उनको मालूम है, देवभूमि है उनको मालूम है, अवतारों की भूमि है उनको मालूम है। वो कहते हैं गंगा का कण कण हमारे मन शंकर के समान है, तो वो शंकर के समान कंकर को मानते हैं, ऐसी बात कहते हैं। लेकिन वो भारतीय परंपरा में ऐसा कहते हैं, स्वयं करते हैं कि नहीं कहते उनमें उन्होंने उद्भाषित नहीं किया और इस कारण से वो भले ही तर्पण न करते हो, उनके पूर्वज भी करते थे और उनके पिछले वाले भी करते हैं। मतलब वाणी और आचार में उनके परिवर्तन, वाणी और आचार में भेद है और ये कई लोगों के हैं, उनके ही है नहीं। कल ही मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट आया और कल ही उन्होंने श्राद्ध को लेकर कहा कि हमें वनस्पतियों को श्राद्ध के लिए उनका तर्पण करना चाहिए, नदियों का करना चाहिए, ये करना चाहिए। पितरों का नहीं करना चाहिए क्यों? ये नहीं बोल रहे हैं कि पितरों का नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे। कुछ बातें मौन रहकर कही जाती है तो वो लोग शास्त्र के समर्थन में नहीं है, वो तो शास्त्र में संशोधन की बात करते हैं। जो शास्त्र में संशोधन की बात करते हो वो लोग शास्त्र का समर्थन करते हैं, ये हमारी अपेक्षा ही ज्यादा है और इसलिए वो लोग कभी शास्त्र का समर्थन करेंगे या श्राद्ध करेंगे। वो तो श्राद्ध करते हैं तो भी श्राद्ध की आखिर पूरी व्याख्या बदल देते हैं, ऋषि की व्याख्या बदल, वो ऋषि के लिए जो हमारे यहाँ ऋषि की व्याख्या है वो बात को नहीं करते कि जिन्होंने वेद मंत्रों को देखा है वो मंत्र ऋषि मंत्र दृष्टा नहीं कहेंगे। वो तो अपने जो गुरुदा है कि गुरु जी है डॉक्टर हेड के बारे में उनको वो ऋषि समझकर उनकी बात करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री एक बार हमारे यहाँ एक सत्र लेने के लिए आए थे और उन्होंने ये बात बताई कि भुवनेश्वर में भारतीय जनता पार्टी की एक कारोबारी मीटिंग थी, मैं वहां पर गया, फिर मैं दर्शन के लिए गया भुवनेश्वर में, तो उन्होंने कहा कि आपका संकल्प करवा दें। पुजारी ने कहा, मेरे हाथ में पानी थमाया और फिर उन्होंने कहा कि आपका गोत्र बोलिए, तो मैंने कहा हेडगेवार गोत्र, और उन्होंने हेडगेवार गोत्र कहकर मेरा संकल्प करवाया। अब आप समझिए, इस दृष्टांत से आपको पता चलेगा कि न तो उनकी ऋषियों में आस्था है, न उनकी पितृओं में आस्था है, न उनकी देवताओं में आस्था है। वो केवल हिंदू जो तोता रखता है वैसे रखते रहते लोग हैं, तो उनसे अपेक्षा करना ज्यादा है। युवा वर्ग श्राद्ध आदि विधियों से उन्मुख क्यों दिख रहा है? एक बात तो यह है कि जिस प्रकार से युवाओं का जो शिक्षण हो रहा है उसमें से ये बात हटाई जा रही है, उनको शास्त्रीय मार्गदर्शन की कमी, उनको सच्चे रास्ते पर लाने के लिए कोई प्रयास कर रहा हो या वैदिक मार्ग पर ले जाने के लिए। कभी कभी ये रूढ़िवादी लोग जो होते हैं वो ज्यादा रूढ़िचुस्त होने के कारण ये नहीं तने खबर नहीं पड़े, तू नहीं कर, तू मतलब ऐसे प्रकार से, जैसे हमारे यहाँ भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते वक्त शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए, लेकिन अगर भीगे हुए वस्त्र हैं और कोई अगर सूत का वस्त्र पास में पड़ा है या कंबल पड़ा है, उसमें उसका स्पर्श हो गया तो फिर से स्नान करने के लिए जाएंगे। ये ज्यादातर जो ज्यादा रूढ़िचुस्तता उसमें घुस गई और उसके कारण युवाओं को ये लगता है कि ये सब बातें हैं, ये कपोलकल्पित कल्पनाएं हैं, इसमें नहीं गिरना चाहिए और वो उससे दूर होते चले जाते हैं। जैसे मृत्यु होती है हमारे समाज में श्रीमाली ब्राह्मणों में, तो
उसके घर में मूंग की दाल बनाने का रिवाज है या मूंग बनाने का रिवाज है। अब मूंग बनाए या दाल बनाए तो उसमें कहते हैं कि मिर्ची जो होती है वो पिसी हुई या उसको मिर्ची नहीं डालनी है, पूरी जो मिर्ची होती है वही डालनी है। अब पूरी मिर्ची घर में होती नहीं किसी के, तो ढूंढने जाते हैं 2-4 घरों में आसपास से कहीं लाकर वो आखी मिर्ची, पूरी मिर्ची जो होती है वो लाल मिर्ची डालते हैं और पिसी हुई मिर्ची जो है वो नहीं डालते हैं। अब कारण तो यह है कि जिस समय में ये चल रहा था उस समय घर में पिसी हुई मिर्च मिलती ही नहीं थी। उस समय पूरी मिर्ची क्योंकि घर में रोज पिसनी पड़ती और रोज डालनी पड़ती थी, तो उस समय पिसी हुई मिर्ची नहीं मिलती थी, इसलिए आखी डालते थे, पूरी डालते थे। अब आज पूरी नहीं मिलती है, पिसी हुई मिलती है, तो ये जो रूढ़ी चुस्तता घुस जाती है, इसके कारण युवा वर्ग अश्रद्धान्वित होता है और वो उससे दूर चला जाता है। फिर आर्य समाजियों के संग में आ जाता है या विधर्मियों के संग में जाता है या अधर्मियों के संग में। और आजकल तो जो ये रेशनलिस्ट लोग हैं, जैसे आपने परेश रावल की फिल्म देखी होगी दूध चढ़ाने के लिए, और कई लोगों ने दूध पर सवाल खड़े कर दिए। अब पितृपक्ष आया तो कबीर के नाम से कई लोग निकल पड़ेंगे, रोज आपके मोबाइल फोन वगैरह में मैसेज आएंगे। तो ये युवाओं में सच्ची शिक्षा न होना यही उसका कारण है। अगर उनको शास्त्रीय मार्गदर्शन मिले तो युवा हमेशा उत्साहित है कि उनको भी शास्त्रीय कर्म करना है। मैं अनेक लोगों को देख रहा हूँ जो युवा लालायित है कि उनको सच्चा और अच्छा मार्गदर्शन मिले। कहा कि श्राद्ध के भोजन पर श्वान की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, तो कुत्ते पालने वाले के घर में श्राद्ध का भोजन कैसे बने? श्राद्ध का भोजन जैसे आप कहते हैं कि ये आया, अभी अपने प्रवचन में भी कहा कि कुकुर की दृष्टि उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। न केवल कुत्ते की, सूकर की भी नहीं पड़नी चाहिए और मुर्गे की भी नहीं चाहिए और रजस वाला स्त्री की भी नहीं पड़नी चाहिए। अब घर में स्त्री तो है, अब वो रजस वाला हो गई तो क्या करेंगे? तो भोजन तो बनाना ही है, लेकिन उसकी दृष्टि न पड़े, इतना ही हमको ध्यान रखना है। वैसे अगर कुत्ते पाल रहे हैं तो कुत्ते पालने वाले अपने घर में उस दिन कुत्ता न रखे, कुत्ते को बाहर रखे। कुत्ते की भोजन की व्यवस्था तो श्राद्ध में ही है, बाद में 2 कुत्तों को आपको खिलाना ही है, इसलिए भोजन का मना नहीं है कुत्ते का। कुत्ते की दृष्टि का निषेध है। कुछ चीजें दृष्टि से दूषित होती है तो उनके दृष्टि का दोष लगता है, इसलिए उनकी दृष्टि गिरना ये सही नहीं है। इसलिए कुत्तों की दृष्टि का निषेध है, कुत्ते का निषेध नहीं है। और कुत्ते पालने वाले तो हमारे यहाँ डोंगरे महाराज बहुत सुंदर बात करते थे कि जो इस जन्म में गाय तो नहीं पालते लेकिन कुत्ते पालते हैं, वो दूसरे जन्म में कुत्ते होने की तैयारी कर रहे हैं। आप जीव मात्र के प्रति प्रेम करो, लेकिन इतना प्रेम मत करो कि कुत्ता आपका मुख चाट जाए और आप बैठे रहें और कुत्ते पालने में आपको दिक्कत नहीं और पितरों का श्राद्ध करने में आपको दिक्कत हो जाए, ये गलत बात है। चंद्र पर 14 दिवस 14 डेज का एक दिवस होता है और 14 दिन की रात्रि होती है, यह वैज्ञानिक कथन भी है। तो क्या पितृलोक का 15 दिवस का एक दिन और 15 की एक रात्रि, इससे कोई संबंध हो सकता है? हो सकता है, क्यों, है ही। जैसे चंद्रलोक के बाद ही पितृलोक है, उसके पास में ही हमारे यहाँ वर्णन मिलता है। जैसे नरकादि का वर्णन है तो नरक कहाँ पर है, तो जहाँ शनि है तो शनि के आसपास की जो भूमि है उसके पीछे वाली भूमि, उसी को, मतलब भूमि तो हम स्थूल अर्थ में बोल रहे हैं, उसके पास का जो एरिया है उसी एरिया को हम नरक की जो मानते हैं। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ चंद्रलोक है वो पितृलोक के समीप का है और इसलिए चंद्र का संबंध मन से है और मन से और पानी से चंद्र का संबंध होने के कारण पूर्णिमा के दिन समुद्र में भरती आती है, अष्टमी को ओट आती है, अमावस्या को ओट आती है और ज्वार और भाटा ये दोनों जो चलते रहते हैं, तो जो ज्वार आता है और भाटा आता है, इसी प्रकार चंद्र का संबंध मन के साथ भी है। जैसे सूर्य का अग्नि के साथ संबंध है वैसे चंद्र का संबंध मन के साथ है, चंद्र का पितरों के साथ है, इसलिए चंद्र समीप में होता है, उसी को देखकर पितृपक्ष तय किया गया है। तो 15 दिन का, आप 14 दिन का आपने बताया कि 14 दिन तो वहां पर है ही, अब 14 दिन से आगे आप जाएं तो 15 दिन का होगा, उससे आगे जाए 16 दिन का होगा। जैसे आप अभी का समय ले लीजिए तो अभी के समय में पृथ्वी पर सूर्योदय का समय आप देखिए, हर जगह भिन्न भिन्न है। कन्याकुमारी में जिस समय सूर्य उदय होता है और इस समय भिन्न समय से होता है। अब उससे भी आगे आप चले जाइए अरुणाचल में तो सुबह 4 बजे सूर्योदय हो जाता है और यहाँ पर चले जाइए तो उससे बाद में हो जाएगा। तो सूर्योदय का समय जैसे भिन्न भिन्न है और कहीं आज भी देखें हम, कहीं 8 घंटे की, हम कैलाश में गए थे, कैलाश मानसरोवर में, तो सुबह 4 बजे तो सूर्योदय हो जाता है और रात को 9 बजे तक सूर्य रहता था। ये तो यही की बात है पृथ्वी की प्रति। तो यहाँ का दिवस भी अगर इतना बड़ा हो सकता है
तो हर एक लोक का दिन और रात का जो दिनमान है, प्रतिमान है, वो भिन्न भिन्न है। और देवताओं की जो रात्रि है वो 6 महीने की होती है, इसलिए उत्तरायण और दक्षिणायन। तो देवताओं की रात्रि और दिन के प्रमाण अलग हैं, ब्रह्मा के उससे भी अलग हैं। तो पितरों का हमारे यहाँ 15 दिन का दिवस और 15 दिन की रात्रि।